ओके अब सुनो मेरी बात ध्यान से। हेलो हेलो, इधर देखो। एक तो बात ध्यान, 3-4 रूल समझ पाए। आज के बाद कोई भी बच्चा काम छोड़कर लाने वाला नहीं, सबका काम चेक होगा डेली। क्लास में जब बैठोगे जब काम होगा, अन्यथा घर भेज दूंगा, बता रहा हूँ। इन पे पहला रूल होगा यो। दूसरा रूल, डेली का डेली प्रैक्टिस करना होगा। तीसरा, एक भी सवाल नहीं छोड़ना होगा। चौथा, प्रैक्टिस। इसके बाद अगर तुमने सवाल नहीं आ रहा तो यहाँ छोड़ दो ट्यूशन, इस ट्यूशन तुम्हारे बस का नहीं बात। यहाँ से छोड़ो, कहीं और चले जाओ, चक्कर में मत पड़ो फालतू के। समझ में आई बात है। 5वां रूल, कॉपी में काम डेली लिख कर लेके जाना और डेली का पूरा होना चाहिए। समझ आई बात? नहीं तो साइड में डंडा रखा हुआ होगा, और खासकर ये 10वीं क्लास वाला। समझ में आया? नहीं तो ये तुम्हारे लिए ट्यूशन नहीं है। मैं पहले ही कह रहा हूँ, अब भी अगर तुम्हें पास होना तो इसी साल में पास हो रहा होगा। यस और नो? आर यू रेडी फॉर जीतने के लिए? आया समझ में? चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है बेटे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की खास बात होगी, हम पढ़ने वाले किस तरह, पहले ये समझ लो। पहले तो हम छोटे छोटे सवाल पर समझेंगे, जो हमारी 4.1 के सवाल होंगे। फिर हम एडवांस लेवल लेकर जाएंगे सवाल, किताब से थोड़ा बाहर निकलेंगे, क्योंकि जब तक किताब से बाहर नहीं निकलेंगे तो बाहर की नॉलेज कैसे होगी? यस और नो? समझिए, जब तक बड़े बड़े सवाल तो मुकाबला नहीं होगा तुम्हारा। तो पहले हम छोटे सवाल करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे और किताबों से बाहर निकलेंगे, किताबों की दुनिया से बाहर निकलेंगे, ताकि तुम समझ सको। तो द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम है, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक, QUARDATIC इक्वेशन, EQUATION, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस और नो? इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अभी द्विघात समीकरण ना, इसके अंदर कुछ छोटी छोटी बातें यूज होने वाली, अब यहाँ बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ। वो छोटी छोटी बातें सब बच्चों का नंबर लगाने वाला हूँ। बताओ बेटे मैंने क्या बताया हूँ? जोड़ना, घटाना, गुणा करना, स्क्वायर खोलना, ये सब पता होना चाहिए। चलो पहला पॉइंट, कुछ नोट। इस चैप्टर को स्टार्ट कर शुरू करने से पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। पहले इस चैप्टर का अर्थ समझा दूँ कि द्विघात समीकरण कहते किसे। पहली बात तो ये समझो कि समीकरण क्या हो, तो जिसमें बराबर आ जाएगा वो समीकरण हो। जैसे लिखा हुआ ना 2x + 5 समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बराबर नहीं है। क्योंकि इसमें बराबर नहीं है। अगर इस टाइम अगर खाली लिखा हुआ ना, इतना लिखा हुआ, तो ये बहुपद होगा। इसे पोलिनोमियल बोलते हैं। अगर इसके बराबर में कुछ लगा दिया ना, मैंने बराबर लगा दिया और 0 लगा दिया, अब समीकरण बन गया। अब समीकरण है, बराबर होना जरूरी। अगर ऐसे लिख दिया ना हमने 2x - 1 = 0, बराबर तो है ना, पक्का समीकरण, पक्का समीकरण। फिर द्विघात का मतलब क्या हो भाई जी? ये द्विघात का मतलब समझा ना। द्विघात समीकरण का मतलब एक ऐसी समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो, एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। एक ऐसा समीकरण, परिभाषा लिख रहा हूं इसकी, आया समझो। कोई भी पूछ लेता, मास्टर प्रैक्टिकल पूछ लेगा, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल होगा ना। एक ऐसी समीकरण, उदाहरण भी देने वाला हूं। ऐसी समीकरण जिसकी, एक ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, जिसकी अधिकतम घात 2 हो। यस और नो? जैसे बोर्ड पर देखो, जैसे लिखा, इसका व्यापक रूप देख लो, ax² + के bx + के c = 0। यस और नो? ये इसका व्यापक रूप हो। पेपर में मानक रूप भी कहते हैं सर। एक बार ये पूछा सवाल, पता क्या पूछा पेपर में? एक बार पेपर में यही सवाल पूछ लिया कि जो द्विघात समीकरण हो ना, उसका मानक रूप क्या हो। सिर्फ इतना सा लिख कर भाग जाते तुम, आंसर आ जाता तुम्हारा। इतना सा लिखना था, ax² + के bx + के c = 0। दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक प्रकार का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ना, जो हमारी द्विघात समीकरण हो, उसका एक प्रकार का व्यापक रूप हो, स्टैंडर्ड फॉर्म हो, मानक रूप हो। सारी समीकरण इसके बाद ही बनने वाली। जैसे हमने लिखा है यहाँ 2x² + के 5x + के 7 = 0, या हो द्विघात समीकरण रूप। देखो लगा उसके जैसा ही नहीं है, आया समझ में? हमने लिखा है यहाँ x² - के 7 = 0। इसकी अधिकतम घात कितनी? 2। देखो x के ऊपर यहाँ घात कितनी? 2 नहीं है, तो अभी द्विघात समीकरण बराबर नहीं है। इसमें बराबर होगी तो समीकरण होगा। यस और नो? बराबर होगी तो क्या कहलाएगी? समीकरण। घात कितनी इसकी? 2, तो क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। बता दोगे? कोई पूछने लगा तुमसे, बताओ द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? तो बताओ, एक ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? द्विघात समीकरण क्या हो पता? जिसकी समीकरण घात 2 हो। जो मैं पढ़ा रहा था, ध्यान क्या लगाया था? ध्यान कहाँ लगाया हुआ था? एक ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो। बता क्या बताया अभी?
अच्छा बता बेटे क्या बताया? एक ऐसी समीकरण जिसकी मतलब बोर्ड पर लिख भी दिया, अब ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, इस बार फिर मानूंगा, याद रखना बात ये। तो बताओ यहां लिखा हुआ 2x का क्यूब माइनस के 7x प्लस के 5 बराबर 0, बराबर तो उसमें भी है। क्या है समीकरण है? समीकरण तो भी है जो बराबर है नहीं है? अच्छा अधिकतम घात कितनी इसकी? इसका मतलब है द्विघात समीकरण भाग, यस और नो? इसका कोई काम नहीं है क्योंकि त्रिघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। इतनी बात बताओ समझ में आएगी नहीं है? ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होगी वो द्विघात समीकरण कहलाएगी। अगला सवाल ये पूछने आने वाला पेपर में कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? जो ऊपर लिखा हुआ है द्विघात समीकरण का मानक रूप इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। याद रही बात है? किसी बच्चे को प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये एक प्रकार की द्विघात समीकरण का मानक रूप, सारी द्विघात समीकरण ऐसी होती है। यस और नो? ठीक, पता लग गया? एक नंबर में सवाल आया हुआ कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो आंसर लिखोगे ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। दोबारा फिर बता रहा हूँ कैसा सवाल पूछूंगा। सवाल कैसा आया हुआ कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो आंसर लिखना ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। द्विघात समझ में आया? जिसमें बराबर होगा वो समीकरण होगी, जिसकी अधिकतम घात 2 होगी वो द्विघात समीकरण होगी। पढ़ाओ एक नंबर का कैसा सवाल आया हुआ? एक नंबर का सवाल बताया अभी मैंने, कैसा सवाल आया हुआ? किसका मानक रूप? अधिकतम घात का, इसे कहते हैं ध्यान लगाना। कैमरा ऑफ कर। इतना बात तो समझ में आया नहीं है? नेक्स्ट अब कॉन्सेप्ट बताने जाओ, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। पहला कॉन्सेप्ट, आज का पहला कॉन्सेप्ट, ये कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद है जो तुम्हारे सवाल को आसान बना देने वाले। चले देखो बेटे, अगर हम कहने लगे यो x की x में गुना करके बताओ कितना बैठेगा? x²। 2x कौन सा बता रहा है? चार्टा ऐसा मानो ने याद रखेगा बेटे। देख लो यहाँ घात जुड़ती है गुणा में, x एक बार लिख देते हैं, एक रह के जाएगा 2। दूसरे नंबर पर जाओ, मैंने कहा अगर x की पावर ऐसा हो ना m इंटू एक्स की पावर n हो इंटू एक्स की पावर p हो, इसका मतलब गुणा में घात जुड़ती है x एक बार लिख देते हैं। mn भी नहीं, m प्लस n प्लस p, पढ़ लो। चुप हो जाओ चल। उसके बाद आ जाओ तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर तो ये गुणा में घात हमेशा जुड़ती है, x के x गुणा करने पे x² आगा। इधर हमने कहा बेटे चलो 2x की गुणा करनी माइनस के 4x में, तो तब भी गुणा कर लोगे आराम से। 2 चौक कितना बैठेगा? 8 माइनस के गुणा में घात जुड़ती है, x एक बार लिख देंगे 8x²। ऐसे गुणा तो कर लोगे, ठीक है। चौथे नंबर पर जाओ, जैसे हमने कहा कि बेटे इसकी गुणा करके दिखाओ 2x² x गुणा करनी, कर दोगे? यहाँ कितना आएगा? 1 2 तो जुगा तो लिखोगे यहाँ x³ आ जाएगा, कर लोगे ऐसे गुणा। ऐसा मान के चलता हूँ मैं, जो 9वीं वाले मैंने उन्हें भी सिखाया हुआ, जो 10वीं वाले उन्हें भी सिखाया हुआ। यस और नो? जो बच्चा ऐसे गुणा करनी सीख रहा है ना, समझो उसका सवाल 4.1 बहुत करीब जा रही है, आराम से, बहुत आसानी से गुणा, बहुत जो मैंने पीछे सिखाया हूँ सारी चीजें यूज होगी। 5वें नंबर पर जाओ, 5वें नंबर पर हम कहने लगे ये लिखा हुआ a प्लस के b और यहाँ लिखा हुआ c प्लस के d, c प्लस के d, इन दोनों को गुणा करना। तो देखो गुणा कैसे करते हैं, पहले जो a होगा ना, यहाँ रुक जाओ, जो a होगा वो इसकी c में गुणा करेंगे, फिर a की गुणा करेंगे d में, फिर आ जाएगा b की गुणा करेंगे c में, फिर b करेंगे d में। पहले a की इन दोनों में गुणा करेंगे। चिन्हों का ध्यान रखना, चिन्हों का ध्यान रखना, और चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए। जो प्लस है और ये प्लस है तो क्या हो? प्लस, बराबर करके प्लस, और माइनस माइनस क्या हो? इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस क्या हो? माइनस, माइनस प्लस क्या हो? चले उसके बाद देखो एक ही सी में गुणा करेंगे, AC हो जाएगी ठंड। देखो एक ही सी में गुणा करेंगे AC, या चिन्ह प्लस का नहीं है, ये प्लस का तो प्लस प्लस प्लस। A की D में गुणा करेंगे AD, AD नहीं AD, B प्लस 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 हो जाएगा। B की सी में करेंगे BC, प्लस प्लस प्लस, B की D में करेंगे BD, अगर C ले तो BDC। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक?
तो चुनाव का सर यहाँ भी दिखाई दे रहा है। ए की सी में गुणा करोगे ए सी, ए की डी में करोगे ए डी, बी की सी में करोगे बी सी, बी की डी में करोगे बी डी। तो कोई भी चीज ऐसा हो तो गुणा ऐसा करते हैं, ये सर नो। आ जाओ गुणा करने दिखाते हैं। आओ बच्चों तुम्हें गुणा करनी सिखाते हैं हीरो। 5 नंबर का यहाँ लिखा हुआ 2x प्लस के 1 लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ 4x और माइनस के 1 लिखा हुआ। आओ बच्चों तुम्हें गुणा करनी सिखाते हैं, कर दो कैसे गुणा, चलते हैं देखते हैं। यहाँ लगाएंगे बराबर, सुंदर सा। ये 2x नहीं है और 4x नहीं है, पहले 2x गुणा दोनों कर 8x स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक? अब 2x गुणा करेंगे एक में, देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अब तो प्लस माइनस माइनस 2x कम 2x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यहाँ चिन्ह क्या का प्लस का, यहाँ भी प्लस का, तो प्लस प्लस क्या जाएगा प्लस, पहले चिन्ह गुणा करनी, अब एक की गुणा करो, एक की 4x गुणा करें 4x आ जाएगा, आ जाएगा नहीं 4x। उसके बाद प्लस और माइनस क्या हो, माइनस, यहाँ माइनस लिख देंगे, एक ही कम, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बराबर लगाओ बराबर लगाओ। यहाँ क्या लिखा हुआ 8x स्क्वायर, x वाले x वाले के साथ काम हो जा, 4x प्लस माइनस माइनस हो, घटाना पड़ो, 4x मतलब 2x, 4x में 2x घटाएंगे 2x नहीं बच जाएंगे, 2x प्लस के नहीं बचेंगे, बट प्लस की संख्या बड़ी है ना, जब बड़ी संख्या के सामने चिन्ह होगा वो आगा, चिन्ह क्या आएगा माइनस का 1। अब बताओ यदि द्विघात समीकरण बन गई क्या? इसकी अधिकतम घात 2 नहीं है और इसकी जैसी नहीं है, बराबर 0 मान लेंगे, क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ तो कुछ नहीं, बराबर तो है ना, बराबर जरूरी नहीं बराबर में 0, बराबर में कुछ भी होना चाहिए, हो तो बराबर तो हो, कोई दिक्कत? तो ऐसे गुणा कर लोगे। अच्छा 7वें नंबर पे एक सवाल और देता हूँ, 7वें नंबर पर कॉन्सेप्ट है एक प्रकार का, 4x प्लस के 1 ब्रैकेट 3x माइनस के 2, इसी गुना करनी, कर लो गुना। कैसे करना गुना? 4 या 12, 12x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, 8x प्लस 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 1 या 3x प्लस माइनस माइनस 2 ही कम 2, कटप्पा भी बोल रहा। ये क्या लिखा हुआ 12x स्क्वायर, 8x में तो 3x घटाओ कितना बच जाएगा? माइनस के 5x, माइनस की क्यों बचेंगे, माइनस की संख्या ज्यादा, उसके बाद माइनस के 2। यस और नो? द्विघात समीकरण है। किसी छात्र को यहाँ तक प्रॉब्लम? कितने कॉन्सेप्ट बताए? 7, 8वां कॉन्सेप्ट, 7 काने हो ना, 8 वाले लो। जरा एक बात बताओ, जरा मेरी नजर तू देख भी, ये क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र हो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र हो, याद रखना। अभी 4.1 नहीं पढ़ रहे, अरे भाई 4.1 के अंदर जो पढ़ाने वाले सवाल उसके अंदर जो बातें यूज होने वाली वो तुम्हें पहले ही पढ़ा देता हूँ, जब तो सरल दिखाई देगी। यस और नो? ठीक। उसके बाद आ जाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैंने पूछा ना a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या सूत्र हो, जो a का मान होगा सब ब्रैकेट में लेंगे स्क्वायर कर देंगे, जो b का मान होगा सब ब्रैकेट में लेंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस के 2ab, ये सूत्र होगा। उसके बाद 9वें नंबर पर जाओ। उसके बाद चलो 8 तक करो, 8 तक बहुत है। अभी 8 तक पॉइंट सब बच्चा नोट करो अपनी फिर कॉपी में भी, नोट करने यहाँ तक ही है। यस और नो? चलो नोट करो, ऑफ करो कैमरा। सुनो, कोई बच्चा बात नहीं करने का, चुप हो जाओ। अब सब बच्चा लोग ना एक काम करने वाले हैं, हम 4.1 पे जाओ सब बच्चा लोग आगे। अभी पहले तुम कितने नोट लिखे हो? तुम अभी नोट कितने लिखे हो? 9वां नोट लिखो पहले, 9वां नोट। अभी नहीं 4.1 के लिए 9वां नोट लिखो। a प्लस जो बी होगी ना बेटे, a प्लस बी, उसका जो होल क्यूब होगा, a प्लस बी की होल क्यूब का सूत्र लिखो, a का क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर b प्लस 3 b का स्क्वायर a, वाला फॉर्मूला लिखो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर b प्लस 3 b का स्क्वायर a। उसके बाद 10वां नंबर a माइनस बी पूरे का होल क्यूब बराबर a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 a का स्क्वायर b प्लस 3 b का स्क्वायर a। दोनों सूत्र लिखो हैं सब बच्चा लोग, लिखो है सूत्र ये वाले। कोई चीज ऐसा ना तुम उसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई चीज ऐसा तो ऐसे लिख सकते हैं उसे, इसका सूत्र का ये मतलब हो। कोई चीज ऐसा ना उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई चीज ऐसा ना उसे ऐसे लिख सकते हैं। यस और नो? यस। किने
ओके सर, 10 तक हो गए ना? 10 नोट हुए? किस हाथों को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सवाल पे आ जाएं? ठीक, 4.1 खोल, मुझे दिखाओ। हम इस सूर्य लिबाज में पहले सवाल पढ़ने जा रहा हूँ। सबसे ऊपर लिखा हुआ देखो 4.1, 4.1 है ना? 4.1 के पहले सवाल के बेटे 8 सवाल। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। बुक्स खोलो अपनी बुक्स। बुक्स के अंदर बेटे पहला सवाल, सबसे पहले जो पहला सवाल है ना, पहले का पहला सवाल, पहले मैं पढ़ने जा रहा हूं। सवाल ऊपर लिखा हुआ, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। 8 सवाल दे रखे हैं, उन सब में जांच करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। थोड़ा हल करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी सवाल को। इधर देखो सब बच्चा लोग, देखो उधर, नहीं जो हम कह रहे थे देखो बस, x प्लस के 1 पूरे का होल स्क्वायर। कोई कुछ नहीं बोलने का। इधर देख लो, 2 ब्रैकेट अंदर लिखा हुआ x माइनस के 3। ये हमारे पास सवाल मौजूद, सबकी सामने, सबकी नजरें बोर्ड पर। सब इधर देखें कैसे करने हैं सवाल। ये हमारे सवाल में बोर्ड पर लिखा हुआ, इसे थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। खुद ही सारा कर रहा है, a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर। खुद ही सारा कर रहा है कि मेरे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाओ। उसके बाद यूं कह रहा है, यूं दोनों कह रहा है मुझे अंदर यहाँ गुना करो, यहाँ गुना करो। यूं कह रहा है फिर मुझे इधर लेके जाओ और देखो लास्ट में जाएगा क्या बचने वाला। अगर उसकी अधिकतम घात 2 आई तो द्विघात समीकरण होगी, नहीं तो द्विघात समीकरण होने की नहीं। 8 के 8 सवाल इसी तरीके से कर रहे हैं। इसमें तो कुछ सवाल मैं करा रहा हूँ। चलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन गया हो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र भी थोड़े पहले लिखवाया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, b का मान कितना है? एक नहीं है, a का b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा a का मान कितना x, b का मान कितना 1, बराबर लगाओ। ये बराबर इतनी चीजों खोलने के बाद ही आया। इसमें सूत्र लगाया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 के अंदर गुणा कर दो 2x, 2 तिया 6। उसके बाद देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, x स्क्वायर लिखा हुआ, नहीं x स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे कि नहीं जाने वाला, 2 के x में गुणा करो 2x, 2x नहीं बैठने वाला, बराबर कितना लिखा हुआ 2x माइनस के 6। और जो भी इधर लिखा हुआ ना, जो भी इधर लिखा हुआ उसे इधर ले आओ, और जो भी इधर लिखा हुआ, जो माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा। ये लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x माइनस के 2x प्लस के 6 बराबर 0। देखो 2x प्लस का था, इधर जाएगा तो माइनस का है 6, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। एक प्लस का होता है, एक माइनस का, तो कैंसिल हो जाता है। ये क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 0। तो देखो सब बच्चा लोग, इधर देखो x स्क्वायर प्लस के 7 बराबर 0 नहीं आया, लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। अगर यहाँ अधिकतम घात 3 आ जाती तो लिखते अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यस और नो? इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे अतः यह द्विघात समीकरण है। कर ले जाओगे ऐसे सवाल, नोट करो, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। रुक जाओ, अभी मत उतारो, अगला सवाल पढ़ो, अगला सवाल पढ़ो सब बच्चा लोग। x स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस के 2 ब्रैकेट 3 माइनस के x। ये तो लिखा हुआ बच्चा लोग, इधर कोई नहीं लिखने वाला, इधर देखो x स्क्वायर माइनस के 2x बराबर गुना कर दो, माइनस के 2 किसमें गुना करोगे तो क्या प्लस नहीं है, प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6, माइनस माइनस प्लस 2 के x में गुना कर दोगे 2x। यस और नो? कोई प्रॉब्लम? जो भी इधर लिखा हुआ ना, जो भी इधर लिखा हुआ इधर ले आओ प्यार के साथ। आजा बाबू आजा, आजा। x स्क्वायर माइनस के 2x, ये बाबू माइनस का इधर जाएगा, पहले इस वाले बाबू को ले आओ, 2x माइनस का होगा इधर जाकर, ये वाले बाबू ले जाओ प्लस का, बराबर में 0। ये क्या लिखा हुआ x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस नहीं होते, 2x में 2x जोड़ेंगे। समझ रहे हैं ना बाबू? बाबू बाबू अधिकतम घात कितनी आई, 2 नहीं आई, अतः यह द्विघात समीकरण है। यस और नो? रुक जाओ यार, रुक जाओ, चलो उतार लो, चलो। ओफ 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 ओफ, बात मत करो, चुप हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 4.1 का पहले का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन लिखा हुआ x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1
x प्लस 3 ये लिखा हुआ, चेक करना है द्विघात समीकरण है भी नहीं है, मत लिखो इधर देख लो बच्चा लोग। अभी थोड़ी देर पहले गुणा नहीं करनी सिखाई थी, पहले किन दोनों में करते हैं, 2 किन दोनों में करते हैं, चिन्हों ख्याल रखते हैं, x किन दोनों में करते हैं, 1 किन दोनों में करते हैं, चिन्हों ख्याल रखते हैं। इधर वालों को इधर ले जाना, फिर कट फटकर देखने ना लास्ट में 2 बैठ रहा है तो द्विघात समीकरण होगी, नहीं तो होने की करा रहा हूं मैं, समझ में आया बात। चलो x की x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, x की 1 गुणा करेंगे 1x प्लस 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 हो, इसलिए आया प्लस, माइनस प्लस माइनस हो, 2 की x में गुणा करेंगे 2x, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 2 ही कम 2, x की पहले दोनों में गुणा हुई और 2 की ना फिर इन दोनों में गुणा हुई, बराबर लगाओ, x की x में गुणा करोगे x स्क्वायर, x की 3 में गुणा करोगे 3x, उसके बाद 1 की गुणा करोगे 1x, माइनस प्लस माइनस 3 निगम कितना लिखा हुआ 3। अब देखो क्या होने वाला, पहले से थोड़ा सा हल कर लो क्योंकि x वाले के साथ x वाले का काम हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x में 1x घटाओगे 1x माइनस के 2, ऐसा यहाँ करने वाले, x स्क्वायर घटाओगे 3 बैठेगा 2x, वो भी प्लस के माइनस के 3, जो भी इधर है ना इधर ले आओ, पहले उठाकर इधर, या ऐसा कर दो जो सेम सेम है ना कट जाएंगे, अगर यहाँ बराबर लगा हुआ ना और दोनों सेम सेम उधर तो कट जाते हैं, प्लस कोई बात नहीं फिर भी तो कटेगा नहीं इधर जाकर, तो पहले काट दो, अगर सेम सेम है ना इधर बराबर तो यही कहीं काट दिया, तो यहाँ कितना बच जाएगा माइनस के x माइनस के 2 बराबर 2x, इधर ले आओ, बाबू को बुला लो, बाबू को आ जाओ, माइनस के x, बाबू के पास माइनस के 2x को बुलाइयो, जो 2x माइनस का जाएगा माइनस का, ये क्या लिखा हुआ माइनस के 2, माइनस का इधर जाएगा प्लस का, बाबू के पास क्या बच जाएगा 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x, 2 में 3 में 2 घटाएंगे कितना बच जाएगा 1, वही प्लस का, प्लस की संख्या ज्यादा क्योंकि बराबर में 0 लिख दोगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसके अधिकतम घात 2 थोड़ा ही आई यहाँ से, आया समझ, लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, कर दोगे सर वो दिक्कत, ओके। तो आज ना हम एक काम करते हैं, तुम ना 4.1 के पहले के 8 सवाल करके लेके आओगे, तब हम आपका इंतजार करेंगे, आपको बताएंगे आपसे कौन सा सवाल नहीं हुआ है। आज के एपिसोड में हम मैथ में इतना ही रखते हैं, ओके ओके डन करो।